हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता का एंटरटेनमेंट। और बात जब एंटरटेनमेंट की आती है तो हम हमेशा हमारे बॉलीवुड हिंदी सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री मूवीज़ गानों की तरफ जाते हैं। और हम हमेशा ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो हमें कुछ ना कुछ एट द एंड सिखाती है। जी हाँ दोस्तों, और हमें मतलब प्रेरित करती है लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। दोस्तों, एक ऐसी ही फ़िल्म आई है जिसका नाम है सतलज, और सतलज पंजाब 95। वैसे कहा जाए इस फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के सबसे पहले हम बात करेंगे नाम के बारे में। इस फ़िल्म के नाम 3 बार चेंज हुए, और 3 बार चेंज होने के बाद फाइनली फ़िल्म का नाम सतलज रखा गया। और पंजाब 95 मीन्स पंजाब में 95 में एक इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी। और इस फ़िल्म के हमें भी नहीं पता था, बट इस फ़िल्म के द्वारा हमें वो सारी बातें पता चली हैं पंजाब के बारे में, पंजाब स्टेट के बारे में। सो लेकिन फ़िल्म तो आई है, लेकिन फ़िल्म 2 दिन रही और ओटीटी पर। और वैसे फ़िल्म 4 साल हो गए बने हुए, एंड फ़िल्म को सिनेमा में रिलीज़ किया जाना था। लेकिन इस फ़िल्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पंजाब स्टेट के बारे में, पंजाब पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में, जिसके कारण उसे मतलब टॉकीज़ में नहीं रिलीज़ किया गया। एंड एट द एंड जी5 जो ओटीटी है, उसने अपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे इस फ़िल्म को रिलीज़ किया। एंड दोस्तों, मतलब मैं कहना चाहूँगी, सरकार क्या इतनी डरी हुई है इस फ़िल्म से? या ऐसी कौन-सी चीज़ है वो नहीं चाहती कि जनता को पता चले, या कौन-सी चीज़ वो छुपाना चाहती है? क्योंकि जी5 पे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो मतलब 48 घंटे समथिंग लाइक दैट मूवी रही, और जी5 ओटीटी पर। इट्स माय गुड लक, ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस फ़िल्म को ओटीटी पर देख लिया। और 2 दिन बाद इस फ़िल्म को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। कई लोग आजकल कोई भी चीज़ आती है तो सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल जाता है। एंड 2 दिन जब लोग उस मूवी का लोगों को पता चला होगा, लोगों ने देखना स्टार्ट किया। जैसे कोई तीसरे दिन देख रहा है, वो मूवी देख रहे हैं, अचानक से पूरा ब्लैक हो गया, रुक गई मूवी, और एकदम से हट गई, मतलब है ही नहीं वो मूवी। और मैंने भी 2 दिन के अंदर ही देख लिया था। और मैं जब मैंने देखा कि मूवी बैन कर दी गई है। मतलब जिस देश में ये मूवी बनी है, जिस देश के एक्टर ने काम किया है, जिस देश के बारे में ये मूवी है, जिस देश के एक राज्य के बारे में मूवी है, उस देश में ही इस मूवी को भारत में बैन कर दिया गया। बाकी आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में, देशों में। जो लोग इस मूवी को नहीं देख पाए हैं या देख रहे थे, देखते-देखते बंद हो गई। सब कोई जानना चाहते होंगे कि आखिर इस मूवी में है क्या? एंड बात सब जो है, लोगों का कहना है कि भाई उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी और अभी बीजेपी सरकार है। सो बीजेपी की सरकार है तो भाई ऑफ कोर्स बीजेपी सरकार ने बैन किया है। तो जब सरकार उस समय कांग्रेस की थी 1995 में, जब ये इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, तो आज 2026 में इस मूवी को बीजेपी सरकार क्यों बैन कर रही है? ऐसा क्या उस मूवी से बीजेपी सरकार को या अ, उनको इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार को, या वोटिंग पर, या और भी अदर चीज़ों पे? ये चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, जितने लोग मूवी देख रहे हैं तो मूवी नहीं देख पाए, मैं उनको बता देती हूँ इस मूवी में क्या दिखाया गया है। ये मूवी है पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य के बारे में। और वहाँ पे एक मानवाधिकार आयोग से, मतलब जो कहते हैं ना, मनुष्यों के लिए, मतलब ह्यूमंस के लिए फाइट करते हैं, उनके राइट्स के लिए। वहाँ पे थे जसवंत सिंह काल्डा। और उनके बारे में हम और बात करें उससे पहले हम मूवी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये मूवी हटा दी गई है, बैन कर दी गई इंडिया में। अगर आप जी5 पर जाकर मूवी देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो जो लोग जानना चाहते हैं मूवीज़ में क्या है, मूवी इस तरह से शुरू होती है। पुलिस
उससे गाड़ी भरी हुई चली आ रही है, चली आ रही है। एंड देन एकदम से वो लोग उतरते हैं। बात होती है शादी की, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। और फिर ये आती है कि भाई जब तक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं होगी। उसमें एक पुलिस वाला रहता है, बोलता है। एक उसमें से सीनियर रहता है, वो सबसे पूछता रहता है शादी वादी के बारे में। एंड फिर वो मतलब इस मूवी में ये दिखाया गया है कि पुलिस किस तरह से टेररिज्म के नाम पे, मतलब उस समय ये कहा जाता है खालिस्तानी और टेररिस्ट, ये सारी चीज़ें थी। और जिसके चलते वहाँ के जो बेकसूर मासूम लोग थे उनको टेररिज्म से जोड़ के टेररिस्ट बताकर उनको पुलिस मार देती थी, क्योंकि वहाँ पर ये था, उन्हें प्रमोशन चाहिए। और उस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या थी सॉरी, उस समय मतलब पंजाब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी टेररिस्ट की, मतलब जो आतंकवाद है और आतंकवादी हैं। और पुलिस की प्रॉब्लम थी, उन्हें जल्द से जल्द प्रमोशन चाहिए था। सो जितने भी कांस्टेबल थे मतलब उनको तत्काल मतलब प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे थे, बड़े बड़े पोस्ट मिल रही थी, डेजिग्नेशन मिल रहे थे। सो इन लोग क्या करते हैं, कई सारे ये पुलिस लोग एनकाउंटर करते जाते हैं वहाँ के जितने भी युवा हैं, वहाँ के जो युवा हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, 22-22 20-20 साल के युवाओं को टेररिस्ट बता के वहाँ पे एनकाउंटर कर दे रही थी पुलिस। सो और एनकाउंटर करने के बाद मतलब उनके परिवार हैं, सब कुछ है, उस लाश को जाके हॉस्पिटल में देती थी। और वहाँ से मतलब पुलिस की एंट्री रहती थी, पोस्टमार्टम जो भी करके फिर उसको लावारिस बता के जहाँ पे शमशान होता है, जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, वहाँ ले जाके दे देती थी। और म्यूनसिपल से लकड़ियाँ वहीं से आती थी, और म्यूनसिपल लकड़ी देती थी तो रसीद भी देती थी। तो ये सारी चीज़ें पंजाब में पुलिस के द्वारा घटित हो रही थी। मासूम लोगों को मार देना, एनकाउंटर कर देना। और अ, सतलज फ़िल्म का नाम इसलिए भी सतलज पंजाब 95, क्योंकि पंजाब में 95 में घटना हुई थी। सतलज मतलब वो जो नदी पड़ती है, वहाँ के पास ले जाकर लोगों को कई लाशों को उसमें डाल देते थे, मार देते थे। एंड यही सब चीज़ें चल रही थी। फिर इसमें जो दलजीत है, एक्टर है, मेन लीड एक्टर है, जिन्होंने जसवंत सिंह कालड़ा का रोल प्ले किया है। तो जसवंत सिंह के एक अच्छे दोस्त रहते थे, कृपाल, शायद कृपाल ऐसे करके। और तो वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्त, पता चलता है वो डिसअपियर हैं, गायब हैं। तो वो उनको ढूँढने, इधर उनके घर वाले बताते हैं नहीं है फ़ोन करके। और तो जसवंत सिंह उनको ढूँढने निकल पड़ते हैं। वैसे फ़िल्म में दिखाया गया है कि एक साधारण इंसान दिखाया गया है कि भाई शादीशुदा है, बीवी है, बच्चे हैं, और बच्चों को स्कूल भेजना, नौकरी चाकरी करना, बैंक बैंक में जॉब करते दिखाया गया है, बीवी लाइब्रेरी में जॉब करती, सारी चीज़ें करते हुए अपनी जीवन यापन कर रहे थे। एक आम आदमी दिखाते हुए इस चीज़ को दिखाया गया है कि जनता से भी थोड़ी सी कनेक्टिविटी बने। तो फिर वो जाते हैं, जब उनकी फैमिली वाले कृपाल के बताते हैं कि भाई वो गुमशुदा है, तो वो जाते हैं उनके घर में। फिर बात चलती है कि भाई कई दिन से, इतने दिन से आया नहीं। तो फिर उनकी माँ भी रहती है, बीबी बीबी बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं, बीबी बेबी। तो फिर वो भी आती है उनके पास पता करने कि भाई रात में खटखटाती है कि भाई वो उनका दोस्त कृपाल नहीं मिल रहा है। माँ पूछती है, सो भी कहता है मुझे नहीं पता। फिर उसे लगता है कि भाई कहाँ गया, वो भी फ़ोटो लेके थाने जाता है। और थाने जाता है तो वही पुलिस जिन लोगों ने एनकाउंटर किया था उन मासूमों का, और उसी में उनके दोस्त कृपाल का भी एनकाउंटर कर देते हैं वही टेररिज्म के नाम पे। तो अब इतने सारे आतंकवादी कहाँ से लाए, तो मासूमों को ही टेररिस्ट बोल के मार दे रही थी वहाँ की पुलिस। उसे अपने को सुपीरियर दिखाना था, कि भाई वो इस तरह से बड़ी जल्दी जल्दी आतंकवाद को समाप्त कर रही है। और उस समय एक अधिकारी होते थे, केपीएस गिल। फिल्म में उन्हें बिट्टा करके उस अधिकारी को बताया गया है। और एक और हैं सुग्गा करके, वो भी दिखाए गए हैं। तो जसवंत सिंह पहले तो पुलिस स्टेशन जाता है तरन तारण के, एंड वहाँ पे कंप्लेन लिखाता है। सो पुलिस यही बोलती है कि अरे वो गंदा, मतलब
गंदा पानी इस तरह से करके बोलती है। सो उनको मतलब गुमशुदा या जो भी है तो शायद मार दिया भी। तो वो उनकी ऐसे जसवंत सिंह और पुलिस की जिसमें दलजीत जी बात होती रहती है और फिर फ़िलहाल पुलिस कुछ नहीं करती ना, एफआईआर लिखती है। एंड फिर वो इधर उधर ढूंढता रहता है। फिर कोई अपने दोस्त उसका सतनाम करके दोस्त रहता है, उससे भी जानने की कोशिश करता है। वो नहीं बताता ज़्यादा, वो कहता है तू इससे दूर रह, तू बीबी बच्चे वाला है, तेरी लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन जसवंत क्योंकि उसके अंदर इंसानियत थी, वो नहीं भूल पा रहा था अपने दोस्त को। लगा रहता है, फिर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर जब फ़ोटो दिखाता है तो मना कर देती है। फिर ऐसे करके तो बाद में कृपाल नहीं मिलता। फिर एक दिन उसकी माँ भी गायब हो जाती है। माँ पुलिस से पूछती है कि भाई मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। मतलब उसको बेटे की याद आती है तो फिर वो बेटे को ढूँढने लगती है। जब बेटे को जब थोड़ा-सा पागलपन का थोड़ा-सा रहता है, भूल जाती है तो फिर अपनी लाइफ़ जीती है। जब याद आती है तो ऐसे ही पुलिस के पास जाती है। पुलिस वहीं गाड़ी से आ रही होती है, कहती है मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? ऐसे करते-करते वही पुलिस की कॉलर पकड़ के कहती है मेरा बेटा लाकर मुझे दो। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि जहाँ तेरा बेटा है तुझे भी वहाँ पहुँचा देते हैं और हँसते रहते हैं। वो बेचारी समझ नहीं पाती और फिर वो उनका भी एनकाउंटर कर देते हैं। मतलब भाई तेरे बेटे को मार दिया तो तुझे भी ऊपर पहुंचा देते हैं। सो बेटे का एनकाउंटर कर देते हैं। अब कृपाल सिंह जो उनका दोस्त था जसवंत का, वो मिल नहीं रहा था। फिर बेबी भी गायब हो जाती है। फिर वो बेबी को ढूंढना भी शुरू कर देता है तो बेबी भी नहीं मिलती है। पुलिस थाने जाता है, फिर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहती है उनको फ़ोटो दिखाता है तो वो, अब भाई सब मिले जुले हैं, डॉक्टर अच्छी भी होगी तो भाई उनको पता है कि अगर वो कुछ उधर साथ देगी तो उनका एनकाउंटर हो जाएगा, तो डॉक्टर भी नहीं बताती। फिर वो ऐसे जाता रहता है रास्ते में। तो किसी से पूछता है तो बोलते हैं शमशान में भी बहुत लाशें आ रही हैं जी, लावारिस। तो वहाँ भी एक बार जाके वहाँ जाता है, पता करता है तो वहाँ पता है चलता है कि लाशों के तो भंडार आ रहे हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं, 1000, 2000 लाशें, और उन सभी लाशों को लावारिस बोल के जला दिया जाता है। और फिर वो कहता है कि फिर वो जाता है वहाँ पे जहाँ पे लाशों का वो रहता है, रिकॉर्ड रहता है। तो वहाँ जाता है, वहाँ पे देखता है, रजिस्टर ऐसे चेक करता रहता है, चेक वहाँ भी जो वर्कर रहता है वो अच्छा रहता है, कर्मचारी रजिस्टर दे देता है। पहले तो मना इधर उधर टाल मटोल करता है, रजिस्टर दे देता है। फिर उसमें बेबी का नाम मिल जाता है, कृपाल सिंह की माँ का, और उसमें दिखता है वो कि लावारिस लिखा है। तो फिर जब उसके परिवार वाले तो लावारिस क्यों लिख दिया, जसवंत का ये, फिर वो उसमें वो भी बताते हैं कि भाई इसमें तो बहुत सारे लावारिस लोग हैं, बहुत सारे लोगों को लावारिस बता के शमशान में उनकी बॉडी को, उनके परिवार को बिना हैंड ओवर करे उनकी बॉडी को जला दिया गया। अब जसवंत सिंह को लगता है कि भाई इतनी लाशें, इनको लावारिस बोल के जबकि उनके घर वाले सब है, क्यों जलाया जा रहा है। फिर वो इसका पता लगाने घूमता है। फिर वो ये भी पूछता है भाई म्यूनसिपल लकड़ी कहाँ से आती है। फिर उसकी रसीद लेके फिर उसको लेके वो इधर उधर फिर चीज़ें करता है, पता लगाने की कोशिश करता है। फिर जाके वो पंजाब के 3 जगह जाके, तरन तारण और पट्टी ऐसे करके 2-3 जगह जाके पता करता है। सो दोस्तों, फिर बाद में उसे पता चलता है कि भाई यहाँ तो 2-3 हज़ार लाशों का, लावारिस लाशों का मामला है। फिर वो उस मुद्दे को, फिर उसको रात में नींद नहीं आती है। एंड वो कहता है कि भाई इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, सब कर रहे हैं। सो उसका ज़मीन नहीं मारता और फिर उनको ढूंढने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है पता करता है। सतनाम से भी अपने दोस्त से पूछता है तो वो नहीं बताता है उतने टाइम। तो फिर बाद में वो इस तरह से करके ढूंढता फिर वो मानवाधिकार का पूरी मीटिंग बुलाता है, सब करता है और फिर ऐसे करके मीडिया में भी बता देता है। तो पुलिस का जो कच्चा चिट्ठा है वो सारा लोगों के सामने आ जाता है। सो फिर डीजीपी और उस समय के जो सीएम थे वो सारे जो भी हैं अधिकारी वो बैठते हैं मीडिया और लोगों के सामने। फिर उनसे भी पूछा जाता है भाई 2000 लावारिस लाशें, ये सारी चीज़ें, पुलिस के ऊपर भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मीडिया के सामने वो मतलब जो
आईपीएस गिलबट्टा को दिखाया गया, वो किसी तरह से बताने की कोशिश करता है तो वो सीएम उनको रोक देते हैं, मतलब आनन फानन कर दी जाती है। और फिर उनको लगता है अरे भाई ये जसवंत क्या ही कर लेगा। फिर जसवंत को कनाडा से लेटर आता है ये मानवाधिकार के, तो वहाँ वो जाते हैं और कनाडा में भी इस मुद्दे को उठाते हैं। कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे कनाडा में जो उन्होंने स्पीच दी थी इस मुद्दे को लेके। एंड फिर वो इसी तरह से लगे रहते मुद्दा धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, पुलिस के गले की घंटी बन जाता है, फांसी का फंदा बन जाता है। अब वो लोग आते हैं, फिर उनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं जसवंत सिंह को, तो मना कर देते हैं। उनका कहना है कि उनको सिक्योरिटी दें जो लोग लावारिस हैं या उनके जो परिवार वाले हैं, जब आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो तो मुझे भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भाई देना है तो सबको इक्वल दो, नहीं तो देना तो मत दो। तो वो नहीं लेता है सिक्योरिटी। लोग बोलते हुए तो भाई जान को खतरा है, ये है वो है। फिर ऐसे करके पुलिस कई बार रात में गाड़ियाँ खड़ी कर देती है उसको डराने के लिए। तो ऐसे करके एक दिन पुलिस की गाड़ियाँ 2 दिन से खड़ी रहती, रात में देखता है। तो अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ अंदर जाके न सोकर वो बाहर के कमरे में गन या कट्टा लेके वहीं सो जाता है। तो बीवी आके कहती है उनकी कि तुम अंदर क्यों नहीं सो रहे? तो वो वही बोलता है कि भाई तुम्हारी रक्षा करने के लिए अब मुझे यहीं सोना पड़ेगा। जब ये लोग इस तरह से कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो उसे यही तरीका सही लगता है। ऐसे करके सारी चीज़ें चलती रहती हैं और धीरे धीरे मुद्दा बढ़ता जाता है। पंजाब पुलिस को लगता है मुद्दा दब जाएगा, बस जसवंत सिंह बहुत बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये लाशें लावारिस क्यों हैं इतने लोगों को। फिर और भी पता करते हैं तो पता चलता है ये 2-3 हज़ार का नहीं, 25,000 लाशों का मामला है। फिर वो इस आंदोलन को और तेज करते हैं, इस मुद्दे के पीछे बिल्कुल लग जाते हैं और पूरा मीडिया, मतलब वर्ल्ड लेवल पर मीडिया की नज़र इस मुद्दे पर आ जाती है। तो बात और भी ज़्यादा दिल्ली तक पहुंच जाती है। बात दिल्ली की दिल्ली होती ठीक है, लेकिन पंजाब की बातें दिल्ली तक पहुंच जाती हैं। तो फिर अब वहाँ से भी फ़ोन आने लगते हैं, तो पुलिस पर प्रेशर बनता है, सीएम पर प्रेशर बनता है। फिर उसमें भी दिखाया गया है कि एकदम से जो कांस्टेबल रहता है उसके शायद माँ बाप को मार दिया जाता है। उम, हाँ, फिर जो अधिकारी हैं सुग्गा, उसको पता चलता है कि भाई सतनाम है जो उसने जसवंत को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो वो उसे यही कहता है गद्दार, ये वो उसके घर पहुंच जाता है और पूरी अपनी फ़ौज के साथ जो भी पुलिस वाले हैं उनके चमचे और जो गलत काम करते हैं उनके साथ सुग्गा। और मीडिया और मीटिंग के सामने भी जब जसवंत सिंह यही कहता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जवाबदार सुग्गा होगा। तो वही सुग्गा जसवंत सिंह के घर सतनाम के घर पहुंच जाता है और वो खाना खाने रहता है। तो कहता है अरे उसकी माँ से, बेबी तुम खाना, साग बड़ी अच्छी है, रोटी साग, सरसों का दाग, मक्के की रोटी, ऐसे करके फिर वो खाने लगता है बिना बोले और पैर वैर छूता है। फिर सुग्गा तो टेररिस को भी लेकर आता है, उनसे भी कुछ कुछ। फिर बस वही एट द एंड वो सतनाम को मार देता है और कहता है तुम्हें सज़ा तो मिलेगी गद्दारी की, और खुद बाहर चला जाता है। फिर सब को मार देता है और फिर पूरी फैमिली को मार देता है। फिर शायद सतनाम की फैमिली का ही कोई बंदा पुलिस में रहता है, वो आता है, देखता है, फिर वो खून का घूंट पी के रह जाता है। और अगले दिन वो सुसाइड बॉम्ब बन के उसमें दिखाया गया है फिल्म में कि वो सीएम की गाड़ी में जाके बैठ जाता है और वो उड़ जाती है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सीएम को इस पुलिस एनकाउंटर के मुद्दे से पंजाब 95 से जोड़ा जा रहा है, जबकि उस समय खालिस्तानी और टेररिस्ट वाला मुद्दा था। तो उससे दिखा रहे हैं कि भाई ये एनकाउंटर के कारण उनका खून कर दिया गया। भाई वो चीज़ तो उसमें यही कहना है कि भाई वो एक थोड़ा सा सीन बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं दिखाया गया है कि भाई उसी मुद्दे के कारण उनको बम से उड़ा दिया जाता है। ऐसे कैसे ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर पूरे न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो लोग समझाने की कोशिश करते रहते हैं जसवंत को, पर वो नहीं मानते, बिल्कुल लगे रहते हैं क्योंकि उनका ज़मीन नहीं मानता है। और फिर बात अब 25,000 लाशों की थी।
तो लगे रहते हैं। अब पुलिस को समझ में आ जाता है बंदा ऐसे तो नहीं मानने वाला है। तो वही जसवंत अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, बच्चे को स्कूल भेजना उस दिन, बीबी लेके स्कूल जाती रहती है, जसवंत भी आता है अपनी कार धोता रहता है। तभी एक गाड़ी आती है और जसवंत को किडनैप करके ले जाती है। छत पे एक लेडीज़ रहती है, उसका जो दोस्त रहता है जो उसके साथ लगा रहता है, पंजाबी, वो भी लगा रहता है, वो देखता है, वो रोकने की कोशिश करता है, पर गाड़ी वाले ले जाते हैं। बाद में उसका दोस्त ही मीडिया और सबको बताता है कि उस गाड़ी में पुलिस वाले थे, तरन तारन और इधर अलग अलग थाने के, और उसमें एक सुग्गा का जो बहुत छोटा उनका जो वर्कर रहा होगा, पुलिस में परमानेंट नहीं होता है ना, उसे कोई जॉब ऐसी पोस्ट मिलती है, पर गार्ड का ऐसा काम करता है। अब वो लोग जसवंत को ले जाके कहाँ रखते हैं ये किसी को नहीं पता चलता, और कौन आके किडनैप किया गया ये भी नहीं पता चलता। फिर 2-3 चश्मदीद गवाह रहते हैं, उनको भी डरा वरा के उसमें से एक को शायद मार दिया जाता है, एक भाग जाता है, एंड ऐसे करके चलते गवाह भी भाग जाते हैं। अब बिल्कुल उस पे बीबी भी रोड पे आ जाती है, स्ट्राइक करती है, स्पीच देती है जसवंत सिंह को लेके कि भाई आपके लिए लड़ा है। धीरे धीरे वो ब्रॉड आंदोलन बड़ा मुद्दा हो जाता है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने लगते हैं, क्योंकि जसवंत अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ा था, वो 25,000 लावारिस लाशों के लिए लड़ रहा था, उनके परिवार वालों के लिए लड़ रहा था, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने को ढूंढ रहे हैं और उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह से जसवंत को किडनैप करके गायब कर देते। बहुत देर तक नहीं पता चलता है फिल्म में कि जसवंत कहाँ है। फिर दिल्ली से भी प्रेशर बढ़ता है, सब कुछ होता रहता है। फिर जो गिल हैं, उनसे जो नया सीएम आता है जो भी है, वो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मतलब उसका रिटायरमेंट होने वाला होता है, तो उससे कहा होगा कि भाई तुम्हारा हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, तो ये चीज़ कहता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई बढ़ेगा तो ज़रूर, जो नए सीएम आ जाते हैं, लेकिन उसमें जसवंत सिंह के साइन होंगे तभी तुम्हारे को और भी ज़्यादा आगे काम करने दिया जाएगा। तो अब वो उसके लिए गले का कांटा बन जाता है बिट्टा के लिए। मतलब केपीएस गिल जो ओरिजिनल रहते हैं उसमें बिट्टा दिखाया गया है। अब वो सुग्गा को बुलाता है, सब इस चीज़ों पे बात चलती रहती है। ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। फिर अब उसको लगता है अब क्या करें। फिर उनको 2 महीने का फिर ये जो मुद्दा है कोर्ट में भी चला जाता है, और कोर्ट भी बोलती है भाई जसवंत सिंह को 2 महीने में, पुलिस वालों को टाइम देती है, समय देती है, 2 महीने में 2 महीने भी हो जाते हैं। सुग्गा को लगा रही हो जाएगा, ऐसे ही निपट जाएगा, नहीं ढूंढेंगे, और वो ऐसे ही कहता है हम ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं। अब वो कुछ तो कर नहीं रहे थे, उनका तो कुछ उद्देश्य और ही था, उनको उसको टपकाना था, क्योंकि बात पुलिस के काले कारनामों तक पहुंच चुकी थी। और भाई पंजाब पुलिस एक पूरे पुलिस प्रशासन के लिए धब्बा हो जाता है इनकाउंटर करना मासूमों का। ये कोई भी पूरा भारत देश नहीं सहन करता, और इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसमें फिर बहुत दिन तक वो नहीं कर पाते, तो कोर्ट भी कहता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम ये सीबीआई को सौंप देंगे। तो 3 महीने हो जाते हैं, फिर भी नहीं ढूंढ पाते। फिर केस सीबीआई को चला जाता है, और क्योंकि उनको कहा गया था बिट्टा को कि तुम्हारा आगे हम 1-2 साल और बढ़ाएंगे, रिटायरमेंट नहीं देंगे अगर तुम जसवंत सिंह को ढूंढ के दे देते हो, पर वो नहीं ढूंढता, और फिर वो इस्तीफ़ा दे देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, और उसकी जगह कोई नया आता है। वो जो रहते हैं वो नए आ जाते हैं डीजीपी, वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वो सुग्गा को पकड़ते हैं, फिर सुग्गा को बुलाते हैं और बोलते हैं भाई जसवंत कहाँ है, मुझे जसवंत सिंह चाहिए, ये वो। और उसी बीच सीबीआई की भी एंट्री हो जाती है, जिसमें सीबीआई ऑफिसर्स का जो अधिकारी का मेन रोल है वो अर्जुन रामपाल ने निभाया, बखूबी निभाया है। और ऐसे करके सीबीआई को केस चला जाता है, और जो नया जो अधिकारी आता है पुलिस का, वो बिल्कुल उसके ऊपर कह देता है कि मुझे तो जसवंत सिंह चाहिए, आप कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। अब सुग्गा के गले की घंटी, बिट्टा रिटायरमेंट, वही केपीएस गिल रिटायरमेंट ले लिए, अब क्या करें क्या करें। अब सुग्गा, इन लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, दारू पीते हैं, मतलब आपस में जितने भी पुलिस वाले सब मिले रहते हैं, 6-7, वो चल रहा है। और इनके
जसवंत सिंह की किडनैपिंग से लेके ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, सुग्गा का एक छोटा सा जो पुलिस में परमानेंट नहीं हुआ है, वो मतलब वो जब जसवंत को किडनैप करते हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं आगे बताऊंगी। तब सुग्गा ये लोग पीते रहते हैं। फिर भाई अगले दिन सुग्गा अपने ऑफिस में बैठता है तो सीबीआई पहुंचती है, अर्जुन रामपाल उनके पास पहुंचता है। अब वो यही कहता है कि मतलब कटोगे तो तुम जैसे अ, सुपारी काटता क्या काटता रहता है, तो कहता है भाई तुम बिल्कुल इसी की तरह हो, दोनों तरफ से तुम ही कटोगे। अब सुग्गा भी बिल्कुल परेशान हो जाता है। फिर वो बिट्टा को फ़ोन लगाता है कि अब तो सीबीआई भी आ गई और अब मैं फंस जाऊंगा, क्या करूं क्या करूं। जो कुछ मैंने कहा बिट्टा ने आईपीएस मतलब केपीएस गिल के कहने पे किया। फिर वो उसको कहते हैं कि तुम जाके सुसाइड कर लो, मतलब ऐसा बोलते हैं। फ़ोन पे कुछ बातें होती हैं। वो फिर एकदम से कार लेके बहुत तेज़ से, उसका जो काम करने वाला रहता है वो रुकता है घर पे, वो नहीं रुकता, वो खूब तेज़ गाड़ी ले जाके लेके जाते हैं। बाद में पता चलता है वो ट्रेन के नीचे गाड़ी ला देते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये चीज़ जसवंत ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद अपने को मार दोगे, और वही चीज़ होती है। अब भाई अर्जुन रामपाल लग जाता है। जो चश्मे गवाह रहता बताता है कि ये पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने किडनैप किया था। अब उन सबको सीबीआई एक एक करके डिटेन करती है, पकड़ती है। एक को तो शादी से पकड़ लाती है, उसकी शादी होती रहती है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो वो जो जिसकी शादी होती रहती है वो यही बोलता है उस समय कि मेरी जिससे शादी होनी बोल रही है, जब तक तुम पुलिस में बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंच जाओगे, सरकारी नौकरी नहीं हो जाएगी, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो फिर वो वही जो बेबी है उसको मारता है और एक दो लोगों को मारता है, कहता है लो अब हो गया तुम्हारा प्रमोशन। और ऐसे करके फिर उसको प्रमोशन मिल जाता है, शादी होती रहती है। सीबीआई उसे भी उठा लाती है। जितने लोग थे, जिनके लोगों को, जितने पुलिस वालों का चलती गवाह ने नाम लिया, उन सभी को उठा लाता है, एक एक करके डिटेन करके। अब पुलिस वाले घुमाते रहते हैं। फिर ऐसे करके सारे पुलिस वालों को कोर्ट में लाया जाता है। फिर अ, उम, उसमें से एक ये भी बताता है कि उसमें से एक एक बंदा था जिसकी नीली आंखें थी। तो अब जो अर्जुन रामपाल है उसकी नज़र, जब वो सुग्गा के घर जाता है उसकी नज़र पड़ती है, तो वो नीली आंख देख के समझ जाता है कि भाई इसी की बात कर रहा था गवाह। फिर भाई उसको भी डिटेन करता है, उससे पूछताछ करता है, उसको सरकारी गवाह बनने को बोलता है, तो वो बन जाता है। फिर जब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो वही सारे 4-5 पुलिस वाले उसकी तरफ देखते रहते हैं। जसवंत की बीवी भी रहती है, वो भी बेचारी लड़ती रहती है। तो वो बाद में